दोस्तों नमस्कार। लीगल होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 82 का रूल नंबर 2। थोड़ा सा टफ लगता है, पर एक बार अगर इसको समझ लिया जाए तो फिर इससे आसान भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और बहुत प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये किस दर्द की दवा है तो आपको बहुत आसानी के साथ ये रूल समझ में आ जाएगा। इसके अंदर की जो मैथमेटिक्स है वो भी आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा लॉजिक यहाँ पर है नहीं। आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन 82 रूल नंबर 2 मतलब पैराग्राफ 2। वेयर टू प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सेम ओनर, वन इज मॉर्गेज टू सिक्योर वन डेट एंड देन बोथ आर मॉर्गेज टू सिक्योर अनदर डेट। आप समझना, एक फादर है, इन फादर के दो बेटे हैं, मान लो ए इनका बेटा है और बी इनका बेटा है। इस फादर के पास दो प्रॉपर्टी भी है, एक प्रॉपर्टी का नाम एक्स और एक प्रॉपर्टी का नाम वाई है। कोई दिक्कत है? ये उनके दोनों बेटों के नाम है और ये उनके दोनों प्रॉपर्टीज के नाम है एक्स और वाई। अभी वो क्या करते हैं फादर इनके, जो एक्स प्रॉपर्टी होती है ना, वो बैंक वन को वो दे देते हैं, किसके ऊपर? मॉर्गेज के ऊपर, है ना। और जो x प्लस वाई, फिर दोनों प्रॉपर्टी बैंक टू को वो दे देते हैं। अब आइए अपन इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो प्रॉपर्टी x की कीमत है 1 लाख रुपए, मान लो प्रॉपर्टी y की भी वैल्यू है 1 लाख रुपए। प्रॉपर्टी x कितने अमाउंट के लिए मॉर्गेज करी थी? मान लो ये अमाउंट आपका 50,000 रुपये हम ले लेते हैं, और दोनों प्रॉपर्टी मिल के जो अमाउंट है हम 1,20,000 रुपीज ले लेते हैं। एक बार फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। फादर है, फादर के दो बेटे हैं और दो प्रॉपर्टीज है एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। वाई की कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक है, इतना ठीक है। मॉर्गेज के चैप्टर में है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, मतलब प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है और उस गिरवी के बदले 50,000 रुपए लिए जाते हैं। यहां पर एक्स और वाई दोनों रखी जाती है। फिर क्या होता है, फिर पिताजी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी एक बेटे को दे देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे को दे देते हैं। मान लो एक्स प्रॉपर्टी उन्होंने ए बेटे को दे दी और वाई प्रॉपर्टी उन्होंने बी बेटे को दे दी। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझना, अगर कहानी यहां तक समझ में नहीं आई है तो रिवर्स करके वापस देख लेना, पर समझ में नहीं आए तो आगे मत बढ़ना, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं आना है। अब आप समझना, इसमें अन्याय किसके साथ हुआ है आपको समझना है। पिता ने अपने किस पुत्र के साथ अन्याय करा है, पहला सवाल है। जिसके पास प्रॉपर्टी एक्स है, अन्याय उसके साथ हुआ है, क्योंकि वो बैंक वन में भी गिरवी रखी हुई है, वो बैंक टू में भी गिरवी रखी हुई है। और जिस बेटे को प्रॉपर्टी वाई मिली है वो फायदे में, मतलब बेटा भी फायदे में है। तो यहां पर बी फायदे में रहा है ए के, मतलब दोनों को प्रॉपर्टी बराबर मिली नहीं है। पिताजी ने ये अन्याय किया है या हो गया है, वॉटेवर। अब सवाल ये है कि किसका कितना प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब अब दोनों भाइयों में होंगे झगड़े कि मेरी प्रॉपर्टी में से कितना जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी में से कितना जाएगा, ये समस्या है। और इस समस्या का समाधान कि एक बेटे के पास प्रॉपर्टी एक्स है, एक के पास वाई है, अब दोनों का गिरवी रखी हुई है प्रॉपर्टी, तो छुड़वाने के लिए किसको कितना पैसा देना पड़ेगा, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, यह आपका मूलतः सवाल है। अब मैं डायरेक्ट पढ़ के इस कहानी से आपको कनेक्ट करना चाहूंगा। व्हेन टू प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सेम ओनर, सेम फादर, एक पिता की दो प्रॉपर्टी है, वन इज मॉर्गेज टू सिक्योर वन डेट, एक प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया एक के लिए, एंड देन बोथ प्रॉपर्टीज आर मॉर्गेज, बोथ प्रॉपर्टीज आर मॉर्गेज टू सिक्योर अनदर डेट, मतलब किसी और को आपने सिक्योर के लिए वो दे दिए प्रॉपर्टी, एंड द फॉर्मर डेट इज पेड आउट ऑफ द फॉर्मर प्रॉपर्टी। ये जो पहला डेट है ये कहां से चुकाया गया है? पहली प्रॉपर्टी में से उसको क्लियर किया गया है। समझना, एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख रुपए। अब इसमें से क्या चुका दिया भैया? उस डेट को चुका दिया गया है ना, -50,000 रुपीज। अब आप समझना, इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है कितनी बची? एक्स की वैल्यू अब 50,000 रुपए है ना, मतलब 50,000 रुपए ही उसके पास वैल्यू है, बाकी तो क्या कर चुका है वो? चुका है।
In the absence of contract to the contrary, liable to contribute ratably to the later date after deducting the amount of former date from the value of the property out of which it has been paid. अब वो दोनों भाई में झगड़ा ना हो और न्याय करने के उद्देश्य से भैया ये सेक्शन आपका काम कर रहा है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख रुपए y की वैल्यू है। इसमें कोई डाउट है कि y की वैल्यू 1 लाख रुपए है? यहां की वैल्यू एग्जैक्टली मैं यहां पर ले आया हूं, कोई परिवर्तन नहीं करा। मैं x के वहां पर भी 1 लाख लिखना चाहता हूं पर किसी कारण से नहीं लिख पा रहा हूं। क्या आपको कारण पता है कि मैं इसके यहां पर 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रही नहीं ना ये, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 रुपए दिए जा चुके हैं, तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसका प्रोपोर्शन कितना आएगा, क्योंकि क्या बोला है किस प्रोपोर्शन में देना है आपको, डिडक्ट करने के बाद जो प्रोपोर्शन का बैठेगा आपको उस प्रोपोर्शन में देना है। इनके पास क्या प्रोपोर्शन है आज की तारीख में? एक्स और वाई के पास 50,000 और 1 लाख, मतलब 1:2 का इनका प्रोपोर्शन है। इसका मतलब B2 को जो 1,20,000 रुपए की जो देना है मॉर्गेज अमाउंट, उस 1,20,000 में से एक हिस्सा ये देगा और 2 हिस्से वो देगा। अल्टीमेटली एक्स के हिस्से आ रहा है 40,000 रुपए और वाई के हिस्से आ रहा है 80,000 रुपए। ये कौन सा रेशियो है भैया? 1:2 का रेशियो ये है, 1:2 का रेशियो ये है। हाँ, अब आप समझ गए कहानी में क्या हो रहा है। कहानी में अब ये जो स्टोरी में ये 2 भाई नहीं है ना, डायरेक्ट में 2 भाई नहीं है, मैं 2 भाइयों को इसलिए लाया हूं ताकि आप प्रॉब्लम को समझ पाए कि एग्जैक्टली झगड़ा किस बात का हो रहा है। मेरी प्रॉपर्टी में से कितना जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में से कितना जाएगा। अब आप देखना दोनों भाइयों को किसको कितना फायदा हुआ है। अब आप देखोगे 1 लाख की प्रॉपर्टी के 50,000 वहां दे दिए और कितने दिए यहां पर 40,000 दे दिए, मतलब एक्स के पास कितना बचा है? केवल 10,000 रुपए एक्स के पास बचे। और वाई के पास कितने बचे? वाई की प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, 80,000 रुपए यहां पर उसने दे दिए, तो वाई के पास कितना बचा है? 20,000 रुपए वाई के पास यहां पर बचा है। अभी अमाउंट आपको दिख रहा होगा, छोटा अमाउंट है 10-20 का है ना। तो दिक्कत यह है कि यहां पर केवल 50,000 रुपए के लिए गिरवी था और यहां पर 1,20,000 रुपए के लिए गिरवी था, है ना। तो दोनों भाइयों का बहुत बड़ा अमाउंट जो ये पिताजी का मॉर्गेज था इसको चुकाने में चला जाता है। अल्टीमेटली दोनों बेटों को कितना पैसा मिलता है? एक बेटे को 10,000 मिल रहे और एक बेटे को मिल रहे 20,000 रुपए। बाकी सारा पैसा उन्होंने कहां दे दिया? अपने पिताजी द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वापस पढ़ते डायरेक्ट। Where 2 properties belonging to the same owner, one is mortgaged to secure one debt and then both are mortgaged to secure another debt and the former debt is paid, former debt 50,000 रुपए का is paid out of the former property X में से, इस प्रॉपर्टी में से इसको चुका दिया गया है। each property is, अब each property की यहां पर क्या वैल्यू होगी? in the absence of contract the contrary, मतलब आप अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट नॉट इक्वली रेटेबली, यहां पर दोनों भाइयों को आधा आधा नहीं देना है। किस में देना है? रेटेबली देना है, मतलब प्रोपोर्शन में देना है। टू द लेटर डेट, बाद वाली डेट में इन दोनों का जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? प्रोपोर्शनेट में होगा, रेटेबली होगा, नॉट इक्वली। आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ फॉर्मर डेट, उसको चुकाने के बाद यहां पर भैया बराबरी होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आउट ऑफ विच इट हैज बीन पेड, है ना। क्लियर है? 2 भाई का केस है, एक को पिताजी एक प्रॉपर्टी देते, दूसरे को दूसरी देते, पर पहले वाले की प्रॉपर्टी 2 बैंकों में होती है गिरवी, बाद वाले की प्रॉपर्टी एक ही बैंक में होती है। तो इस पूरी समस्या का जो समाधान किया गया वो आपके सामने था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको यहां पर समझना है कि जो इन दोनों का प्रोपोर्शन होगा बाद वाली प्रॉपर्टी में, जो कंक्लूजन है, जो सार है इसका, वो बता रहा हूं कि बाद वाली प्रॉपर्टी में दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, दोनों प्रॉपर्टीज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। दोनों प्रॉपर्टीज का कंट्रीब्यूशन का मतलब है दोनों प्रॉपर्टीज के मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो रूल ये है कि पहले में से क्या कर लो? डिडक्ट कर लो, कम कर लो, और उसके बाद क्या इनका प्रोपोर्शन आप चेक कर लो। इनका प्रोपोर्शन आप देख लो, जिस प्रोपोर्शन में इनके पास रहेगी हिस्सेदारी, उस प्रोपोर्शन में क्या जाएगा आपका ये कर्ज 1,20,000 रुपए का चुकाया जाएगा। 1 लाख में से 50,000 कम करें, एक्स की वैल्यू 50,000 बची, वाई की वैल्यू 1 लाख ही रही, प्रोपोर्शन 1:2 आया,
1,20,000 रुपए का जो दूसरी बैंक का कर्ज था उसको 1:2 मतलब 40,000 और 80,000 के रेशो में प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, दोनों में बांटा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सेक्शन 2082 का रूल 2 समझ में आया होगा, पैरा 2 समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।